बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू -3, -2, 1, -5, 4, 3। टू मैट्रिसेस गिवन है, फाइंड करना है 3a माइनस बी को। यहाँ पर हम a की जगह और b की जगह इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इससे ये एक्सप्रेशन 3a माइनस बी को फाइंड करेंगे। a और b मैट्रिसेस गिवन है, इसको इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करना है। 3a माइनस बी, 3 को अपनी जगह पे लेके a की जगह वैल्यू पुट करें और इसी तरह माइनस बी को भी अपनी पोजीशन पर पुट करें। मल्टीप्लाई 3 विथ a, सो दिस इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18 और b को अपनी जगह पे पुट करें। अब पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस तरह एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये है और लास्ट में इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा वो ये होगा, यानी 6, 8, 8, 17, 11, 15। क्वेश्चन 5, गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी, फाइंड करना है सी मैट्रिक्स को। a प्लस 2b इज इक्वल टू c, यानी ये इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर हमने a और b की वैल्यूज को पुट करना है और इससे c मैट्रिक्स को फाइंड करना है। a and b are given. We have to find c equal to a plus 2b. So c is equal to a plus 2b. Multiply 2 with b. So this is equal to 6 minus 2, 4, 8, 4, 10, 4, 6, 0 और a मैट्रिक्स को अपनी जगह पे लेके अब बिल्कुल सिंपल एडिशन है। 1 प्लस 6, इसी तरह जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट है उसको आपस में ऐड करना है। इसको सिंपल करें तो ये इक्वल होगा c इज इक्वल टू 7, 0, 1, 13, 4, 12, 5, 5, 1। तो ये है इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, इसमें a मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है। देन फाइंड मैट्रिक्स x को फाइंड करना है। ये इक्वेशन है। यहाँ पर हमने a और b की वैल्यूज को पुट करना है और इससे x को फाइंड करना है। इंतहाई आसान है। a और b गिवन है। जो गिवन इक्वेशन है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू b, यहाँ पर x को अलहदा करें। सो 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/3 एंड टू 5b माइनस 2a। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, यहाँ पर a b की वैल्यूज को पुट करना है। सो x इज इक्वल टू 1/3 एंड टू 5 और b को यहाँ पर पुट करें, माइनस 2 और a को अपनी पोजीशन पर पुट करें। अब इसको सिंपल करना है। इसको सिंपल करें तो ये इक्वल है 40 माइनस 4, 0 प्लस 4, 20 माइनस 8, माइनस 10 माइनस 4, 15 प्लस 10, 30 माइनस 2। इसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो है 36, 4, 12, माइनस 14, 25 और 28। इसके साथ 1/3 को मल्टीप्लाई करना है। सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 36। सो 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 2 are 6, सो 12 1 is 12, यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। अब 1/3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो दिस इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर 4/3 पुट करें। 1/3 मल्टीप्लाई 12, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3 1 is 3, 3 4 are 12, सो दिस इज इक्वल टू 4। तो ये 4 के इक्वल है। अब माइनस 14 और 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा -14/3 और इसी तरह आपने 25 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 28 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये है इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स x। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x, y, z एंड w, f।
एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यूज़ को मालूम करना है अगर यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन हो। तो इसको हम पहले सिंपल करेंगे 3 and 2 दिस मैट्रिक्स और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। पहले हम इसको सिंपल करेंगे 3 and 2x इक्वल टू 3x, 3 and 2y इक्वल टू 3y, 3z, 3w। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें, करेस्पॉन्डेंस पोजीशन को आपस में ऐड करें। सो x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस वाई, -1 प्लस 3 प्लस w, 2w प्लस 3। अब इसको आपस में इक्वेट करें करेस्पॉन्डेंस पोजीशन को और इस इक्वेशंस को बनाएं बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। सो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। इसको सिंपल करें, x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें। सो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 2। अब दूसरे इक्वेशन को सिंपल करें, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें। सो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस x की जगह 2, 3y माइनस वाई इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 8, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, सो y इज इक्वल टू 4। अब w की वैल्यू को फाइंड करना है। सो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w को इस तरह लेके 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, सो w इज इक्वल टू 3। z के लिए हम यहाँ पर w की वैल्यू को फुट करेंगे 3, सो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इक्वल टू 2 और w की वैल्यू 3 है। सो 3z इज इक्वल टू 5, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, सो z इज इक्वल टू 5 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x एंड y, यानी x और y मैट्रिक्स को फाइंड करना है अगर दोनों का सम ये इक्वल हो 5209 के और इन दोनों का डिफरेंस ये 360 -1 के इक्वल हो। तो x और y मैट्रिसेस क्या होंगे, यानी इसकी वैल्यूज क्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये x माइनस वाई को हम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस x है, यहाँ पर प्लस y माइनस वाई है। अगर इन दोनों को आपस में हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो y कैंसिल होगा और x की वैल्यू हमें मिलेगी, उसको हम इक्वेशन 1 या 2 में फुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो एडिंग 1 and 2, so 2x is equal to 5209 प्लस 360 माइनस 1। इसको आपस में ऐड करना है, 5 प्लस 3, 2 प्लस 6, 0 प्लस 0 और 9 प्लस माइनस 1, सो प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 1। इसको सिंपल करें, 1 over 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 over 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 1 is 2, 2 4s are 8, so 4 1 is 4। यहाँ पर लिखे 4, 8 मल्टीप्लाई 1 over 4, ये भी 4 के इक्वल, 1 over 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा रिजल्टिंग नंबर जो होगा वो 0 होगा। सो ये इक्वल टू 0 और 8 1 over 2 के मल्टीप्लिकेशन से 4 आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये x मैट्रिक्स की वैल्यू है। अब इनको फुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की जगह यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू को फुट किया, प्लस y अपनी जगह पे और ये इसकी राइट साइड वाली वैल्यू है। इसको शिफ्ट करें राइट साइड में तो इसका जो साइन होगा वो माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो ये इक्वल होगा y इज इक्वल टू 1 - 205। तो यहाँ पर हमने x और y मैट्रिसेस को फाइंड किया, इसको फाइंड करना था तो इसकी वैल्यूज को हमने यहाँ पर फाइंड किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट भी किया करें। जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में बता सकते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह इसके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आपके साथ इस चैनल HTN मैथ्स अकेडमी पर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।